एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल 2026 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता 1.29 साइमन्स पर मीटर है। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, मेरी बातों पर ध्यान देना है। मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे उन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन के लिए कप्पा बोले तो चालकता और लैम्डा एम, ये स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा, मोलर चालकता, मतलब हमें 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन के लिए चालकता और मोलर चालकता को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, चालकता और मोलर चालकता को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि जिनके द्वारा हम चालकता और मोलर चालकता को कैलकुलेट कर सकें। प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर इसे सोल्व कर दिया है। आप इस पर ध्यान न देकर मेरी बातों पर ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो चालकता और मोलर चालकता के लिए हमें चाहिए वैल्यूज, और वैल्यूज का पता चलेगा कि हम चालकता और मोलर चालकता के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि चालकता और मोलर चालकता के लिए फॉर्मूले याद करने होंगे, सूत्र को याद करना पड़ेगा। भाई सूत्र याद होगा जब भी हमें पता होगा कि इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, चालकता को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। सही, जी स्टार बराबर आर कप्पा। जी स्टार क्या है? इसे हम कहते हैं सेल स्थिरांक या सेल नियतांक, और इंग्लिश में कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये पता होना चाहिए। बराबर आर क्या? प्रतिरोध, ये पता होना चाहिए, और कप्पा क्या? चालकता। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। तो हमें ये दोनों मान अगर पता है तो हम चालकता को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन के लिए उसने प्रतिरोध हमें 520 ओम दे रखा है, लेकिन हमें सेल स्थिरांक का मान नहीं दे रखा इस न्यूमेरिकल में। तो सेल स्थिरांक का मान हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब ही हम चालकता को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो मैंने कर दिया, उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको समझा दूंगा। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, अब मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए फॉर्मूला होता है ये, हमें चालकता चाहिए, सही, और हमें क्या चाहिए? सांद्रता चाहिए। देखो हमें सांद्रता तो 0.02 मोल पर लीटर दे रखी है, मतलब एम बोले तो यहां पर देखो सी भी लिखा मिल सकता है, और एम मोलरता, मोलैरिटी, सी कंसंट्रेशन, सांद्रता, तो कुछ भी लिखा मिल सकता है। यहां पर सी भी लिखा मिल सकता है, यहां भी एम भी लिखा मिल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस आपको याद रखना है कि चालकता को मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए। देखो यहां से ये तो आपको इधर से कैलकुलेट कर लोगे, और ये आपको दे रखा है उसने 0.02 मोल पर लीटर, ये आपको दे रखा है। समझ रहे हो बात? तो कहने का मेरा मतलब है मोलर चालकता के लिए केवल आपको ये चाहिए। और देखो इसको
चालकता को कैलकुलेट करने के लिए आपको जी स्टार चाहिए, और जी स्टार को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप समझ लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे ब्लैक पेन से 0.1 मोल पर लीटर KCl विलियन के लिए। अगर आप देखो न्यूमेरिकल में तो आपको इसका प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम, सही। और प्यारे बच्चों, और न्यूमेरिकल में देखो सबसे नीचे आपको चालकता कंडक्टिविटी का मान भी दे रखा है 1.29 साइमंस या सीमेंस पर मीटर, सही। और देखो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है जी स्टार बराबर आर कप्पा। जी स्टार सेल स्थिरांक है बराबर प्रतिरोध, सही, और ये क्या है, चालकता। याद रहेगा फॉर्मूला, कितना सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो आपको प्यारे बच्चों प्रतिरोध दे रखा 100, आपने लिखा, आपको दे रखा है इसका मान, आपने यहां पर लिखा। जब गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और आ जाएगा आपका क्या 129 पर मीटर या मीटर इनवर्स या मीटर की पावर -1। अब ये कैसे आया है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक, देखो मात्रक जो यूनिट है, जो इकाई है, वो गलत नहीं होना चाहिए। देखो मात्रक गलत कर दोगे तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों मेरी बात समझो, इसे कैसे निकालेंगे उसे समझो। देखो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और देखो ये कौन है, चालकता कप्पा, और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है उसे समझो, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स और प्यारे बच्चों मीटर इनवर्स। ये मात्रक होता है किसका, कप्पा का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, सब माइनस में पावर, इसका मतलब यही तो है कि ये कहां आ जाएंगे, इसके बटे में तो होंगे, ऐसे करके इससे इसे काट दोगे तो बताओ क्या बचेगा, 1/मीटर बचेगा। और मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, इनवर्स, ऐसे। तो ये आया है इसका ऐसे मात्रक। बात समझ में आ गई। हाँ, अब एक बात और बताऊं आपको जी, ये ओम इनवर्स है ना, इसे हम साइमंस भी कहते हैं, सही है, जो लिखा मैंने। अब आपको क्या करना है, देखिए ये मीटर में दे रखा है और आपको करना है सेंटीमीटर में, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हमें 100 से 100 से गुणा करनी होगी। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर जो मीटर है ना इसके बटे में है, मतलब ये है आपका ऐसे मीटर बटे में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर मीटर की जगह क्या लिख दोगे, आप यहां पर 100 लिख दोगे, 100 सेंटीमीटर बोलो, लिख सकते हो। जब प्यारे बच्चों अब इसे भाग दोगे क्या आ जाएगा, 1.29। अब ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहां पर इनवर्स। तो कुल मिलाकर जी स्टार सेल स्थिरांक का मान मीटर में ये है और सेंटीमीटर में ये है, और इनके मात्रक कैसे आते हैं मैंने आपको समझा दिया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल डन। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से आप लिखोगे, ये सब ब्लू पेन से लिखना और ये हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना। लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, हर वीडियो में मैं समझाता हूं आपको। 0.02 मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स के जैसा पढ़ना चाहो, KCl विलियन के लिए हमें ये दोनों मान कैलकुलेट करने हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, चालकता की गणना। देखो अगर आप देखो तो इस वाली सांद्रता के लिए प्रतिरोध दे रखा है आपको 520 ओम, न्यूमेरिकल को देखो दे रखा है 520 ओम, सही। और हमें क्या करना है, कप्पा बोले तो चालकता को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, कप्पा को मैं इधर ले आऊंगा तो कप्पा को मैं अगर इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा, जी सर बनेगा। जी स्टार की वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये हैगी, और प्रतिरोध आपको दे रखा है 520 ओम, रख दोगे। जब प्यारे बच्चों भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझो, मेरी बात जरा ध्यान से समझो। देखो भाई अब मात्रक की बात आ रही है, मात्रक समझो भाई। इसका मात्रक क्या आया अभी निकल के, सही, ये आया सेंटीमीटर इनवर्स, सही। और प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, सर इसका मात्रक होता ओम। अगर मैं ओम को ऊपर लेके जाऊंगा ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों ओम इनवर्स के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइमंस या सीमेंस। किसी किताब में साइमंस लिखा होता है, किसी में सीमेंस लिखा होता है, तो टेंशन नहीं लेना। तो ये इसके स्थान पर मैं एस लिख सकता हूं, तो मेरा ये बनेगा मात्रक, सही है। महू भी कहते हैं, महू भी लिख सकते हो, लेकिन साइमंस यहां पर लिखते हुए मात्रक समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों अब दूसरा खेल क्या है, अगर मेरे पास ये डेसिमल पॉइंट है, दशमलव है, और इस दशमलव को मैं इधर लेके जाना चाह रहा हूं, मतलब मेरे पास दशमलव यहां है और मैं इसको कहां लेके जाना चाह रहा हूं, राइट
साइड में। तो मैं जितने डेसिमल को अगर मैं राइट साइड में लेकर जाना चाहता हूं और जितने अंक मैं जम कराऊंगा उतनी पावर जाएगी माइनस में। सही, उतनी पावर क्या जाएगी प्यारे बच्चों, माइनस में जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, मैंने इस पॉइंट को यहां ले आया तो 1 और 2 तो 2 यहां पर 0 को मैंने क्रॉस कराया तो 1 और 2 पॉइंट मेरा यहां पर आ गया, तो इसलिए 10 दी पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और मात्रक ये है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ, आपको चालकता बतानी थी, ये होगी चालकता इतनी। सही है, इतने विलियन पर। अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता की गणना। अब प्यारे मोलर चालकता के लिए आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, आपको ये चाहिए, आपको पता है, आपने यहां पर लिख दिया। आपके पास सांद्रता C या फिर मोलैरिटी, मोलरता होनी चाहिए जो उसने दे रखी है आपको यहां पर 0.02 मोल पर लीटर आपने यहां पर लिख दी। सही, और हमें लैम्डा m, ये स्मॉल लैम्डा है कैपिटल लैम्डा है, दोनों में से कोई भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें ये क्या करना है, मोलर चालकता को कैलकुलेट करना है। सूत्र है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये आप फॉर्मूला लिख देंगे, मैं इनके मात्रक भी लिखे ताकि गलत ना हो। बताइए, इतनी बात कर देंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू पता है 0.0248 इंटू, ये आपका 1000 आ गया, अब आपका ये आ गया 0.02 सही, जो इसकी सांद्रता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो क्या करना है, ये मैं डाल दूं, रफ कर दूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, इसीलिए मैंने यहां पर ना खुद सोल्व कर दिया, क्योंकि अगर मैं हैंड टू हैंड सोल्व करता ना तो इतना अच्छा नहीं कर पाता, और ये न्यूमेरिकल की वीडियो और ज्यादा लॉन्ग हो जाती, और फिर लॉन्ग वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हो, इसीलिए मैंने इसको टाइम बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए ऐसा करा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो 1 2 3 4 5 मेरे 5 जीरो नीचे जाएंगे। सही, 1 लगाओ और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, भाई हो गए 5, नहीं हो गए 5 हो गए। ऊपर मेरे पास 1000 है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2, तो ऊपर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊपर भी क्या होगा, ऊपर 1 लगाओगे और 2 जीरो बढ़ा दो, इसे हटाओगे तो 1 और 2 जीरो 1 लगा, मतलब ऊपर हो जाएगा आपका 100। अब तुम देखो, ये ऊपर कितनी जीरो, 5 जीरो हैं, और नीचे कितने प्यारे बच्चों, 5 जीरो हैं। अब यहां क्या बचेगा, यहां केवल 2 बचेगा, तो इन जीरो से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये आ जाएगा। अब इसे आराम से आप भाग दे सकते हो, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 124 आ जाएगा। अब मात्रक देखिए एस जैसा कुछ है नहीं है, तो आपका एस आ गया। यहां पर सेंटीमीटर -1 है, और यहां सेंटीमीटर पावर क्या है, 3 है, घटकर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी प्लस की। सही है, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा। बताइए, ये हो गया मात्रक, और आप नीचे लिख दोगे अतः विलयन की चालकता इतनी। सही, विलयन चालकता इतनी और मोलर चालकता इतनी होगी। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल सोल्व। तो चलिए फिर अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व, बिल्कुल सेम है, बस यहां पर प्रतिरोध चेंज है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।